महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद जी महाराज ने अमृत स्नान कर लिया है और अपने शिविर की ओर रवाना हो रहे हैं अपने भक्तों के साथ। अद्भुत दृश्य है, देखिए तमाम रथ हैं, सभी संत यहाँ पर हैं और स्वामी शांतानंद जी महामंडलेश्वर हैं। तो इनसे जानते हैं कि कुंभ की महिमा क्या है और इस अमृत स्थान का कितना महत्व है, महात्म है। महाराज जी बहुत स्वागत है आपका जी। आज हमारे लिए सबका बहुत गौरव की बात है कि मकर संक्रांति का शुभ दिन है सबसे पहले तो। और माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आवहि सब कोई। यहाँ तो हर साल कल्पवास होता है और साधु जन आते हैं, कल्पवास करते हैं, परंतु 12 साल के बाद एक कुंभ पर्व होता है, पूर्ण कुंभ। 6 साल के बाद अर्ध कुंभ, 12 साल के बाद पूर्ण कुंभ। और ये जो 2025 का कुंभ महापर्व है, ये महाकुंभ पर्व है। ये 144 वर्ष के बाद आया है। 12 बार पूर्ण कुंभ जब हो जाता है तो 12वीं बार जो पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है उसको महाकुंभ के रूप में मनाया जाता है। दूसरे शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में तो ये महाकुंभ पर्व आया ही नहीं। हाँ, मतलब भाग्य से हम लोगों को ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम महाकुंभ पर्व में हमने स्नान किया है। अमृत स्नान का कितना महत्व है, कुंभ की बात करें और संत की बात? यदि कुंभ स्नान की बात करें तो सबसे बड़ी बात है अश्वमेध सहस्राणि। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्षम प्रदक्षिणा भूमे, लक्षम प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानेन ही तत्फलम। आप 1000 बार अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, 100 बार वाजपेय यज्ञ कर लीजिए और 1,00,000 बार संपूर्ण धरती को नाप दीजिए, परिक्रमा कर लीजिए। इतना महत्व है कुंभ स्नान के फल का, इससे भी कहीं अधिक ज्यादा है। भाव जितने भी आप सत्कर्म कर लें, एक कुंभ महापर्व का अपना ही महात्म है। महापर्व का अपना महात्मा है कि कितना भी यज्ञ कर लें, अनुष्ठान कर लें, उस सबका अकेले फल मिल जाता है कुंभ स्नान से। ये महाराज ने बताया। तो देखिए अब ये त्रिवेणी संगम में संतों का अमृत स्नान, जो शाही स्नान के नाम से भी जानते हैं, और ढोल नगाड़ों के साथ संत यहाँ आए, स्नान किए, अब अपने शिविर की ओर रवाना हो रहे हैं सभी संत। चलते हैं यहाँ, ये देखें अभी अपने अपने रथों पर, अपने अपने सिंहासन पर संत यहाँ विराजमान हैं और ये अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए संत हैं यहाँ। तस्वीरों के देखिए कि अपने भक्तों के साथ ये संत कुंभ में, और ये महामंडलेश्वर उदासीन अखाड़े के हैं। यहाँ चल के मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि बात हो जाए, क्योंकि कुंभ में अगर बात करें तो संतों के बिना कुंभ कभी पूर्ण नहीं होता है। और संत अगर स्नान न करें तो न तो कुंभ की शुरुआत होती है और न कुंभ कभी पूर्ण होता है। और संतों के स्नान के बाद ही कुंभ का जल आचमन योग्य बन जाता है। ओ महाराज जी बहुत नमस्कार। अमृत सारे हिंदुस्तान की सनातन को बधाई हो, जो आज महाकुंभ जो 144 साल बाद प्रयागराज की पावन इस धरती में लग रहा है। 13 अखाड़ों के स्नान हो रहे हैं। करोड़ों लोग यहाँ पे आस्था लेकर वो संगम में डुबकी लगा रहे हैं। अपने जन्मों जन्मों के किए खोटे कर्म हैं, जो गंगा मैया है वो इस पवित्र जल से उसको धोया जा सकता है। महाराज जी आपने कई बार कुंभ में अमृत स्नान किया होगा, शाही स्नान किया होगा। इस महाकुंभ में जो व्यवस्था की गई है आप लोगों के लिए, क्या आप लोग संतुष्ट? बिल्कुल जीरो ऐसी व्यवस्था कभी नहीं देखी। हमारा चौथा कुंभ है, 4 बार हमने यहाँ का महाकुंभ किया है, पर लेकिन जैसी ईश्वर व्यवस्था है नहीं थी। आम लोगों का और जो शाही स्नान में साधु संत महात्मा संगत जा रही है, उसका कोई पता नहीं लगता कौन है कौन नहीं है। इसका बहुत बड़ा दुख लगा है। हमारी शाही स्नान का स्नान है वो 2 घंटे लेट चल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? साधु महात्मा के मन में, सारे खाड़े के, सारे महापुरुषों के मन में बड़ा वजह तो ये हो सकता है देर हो जाएगा कि जो सुबह से शाही स्नान हो रहा है, सब लोग देर करते चले गए अखाड़े वाले। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। रास्ते में सभी लोग एक साथ ही जा रहे हैं। शाही स्नान का कोई ऐसा कोई कानून नहीं है। होता था कि कोई भी पब्लिक का आदमी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, कैमरामैन को बोलिए, पर लेकिन शाही में सभी आम पब्लिक घूम रही है। आम सारी पब्लिक घूम रही है। तो महाराज का कहना है कि जो ये लोग स्नान करने आए, शाही स्नान है, तो रास्ते की व्यवस्था ठीक नहीं रही, क्योंकि
भीड़ बहुत ज़्यादा है और आम लोग उस रास्ते में घुस आए। लेकिन कुंभ की अगर बात की जाए और कुंभ की व्यवस्था की बात की जाए तो संतों के इस स्नान के बगैर ये कभी पूर्ण नहीं होता है। तो ये महाकुंभ में शाही स्नान, अमृत स्नान की महिमा है और अपनी इसकी परंपरा और प्राचीनता है। और देखें कि अब संत अपने शिविरों की ओर रवाना हो रहे हैं। देखो दर्जनों रथ लगे हुए हैं यहाँ संगम तट पर, एक एक करके संतों का काफिला अब निकल रहा है। और संत ने नाराजगी भी जताई है कि रास्ते में लोग बहुत उमड़ आए। हालांकि लोग श्रद्धावश संतों के दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। वीडियो जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।